हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रूपांतरण के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में। तो विकारी शब्द में कौन कौन से आते थे? संज्ञा आता था, सर्वनाम आता था, विशेषण आते थे और क्रिया आता था। आपके अविकारी शब्दों में कौन था? क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था, संबोधन के बारे में पढ़ा था, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाकर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग आसानी से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो रचना और बनावट के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। कभी कभी पूछ देता है कि रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम लोग बात करेंगे कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ किसे कहते हैं। दोस्तों, जो रूढ़ शब्द होता है उसकी परिभाषा लिखी गई है यहाँ पे कि वह शब्द जो निश्चित अर्थ रखता है परंतु सार्थक रूप में खंडित नहीं होता। वह शब्द जो एक निश्चित अर्थ रखता है लेकिन सार्थक रूपों में खंडित नहीं होता। जैसा कि उदाहरण दिया गया नेता, दया, क्रोध, घर, बल और ताल। अगर मैं यहाँ से अगर नेता को ले लूँ, नेता, दोस्तों नेता में अगर मैं ने को अलग कर दूँ, ता को अलग कर दूँ तो इसके कोई भी अर्थ नहीं निकलेंगे। अगर इनको खंडित कर दिया जाए तो ये अर्थहीन हो जाएंगे, लेकिन अगर ये जब तक एक साथ रहते हैं तब तक एक इनका सार्थक अर्थ निकलता है, एक निश्चित अर्थ इनका निकलता है। उन्हीं को बोला जाता है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जब तक एक साथ रहते हैं तब तक उनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन खंडित हो जाने के बाद वो अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को बोला जाता है रूढ़ शब्द। अगर मैं दया को ले लूँ यहाँ पे, दया से अगर द को अलग कर दूँ, या को अलग कर दूँ तो ये अर्थहीन हो जाएगी, इनके कुछ मतलब नहीं निकलेंगे। जब तक ये लोग साथ में रहेंगे तब तक ये कुछ न कुछ अर्थ देते रहेंगे। उनको बोला जाता है रूढ़ शब्द। उम्मीद है आप लोगों को रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द क्या होता है। एक बार और समझ लीजिए, वह शब्द जो निश्चित अर्थ रखता है लेकिन खंडित हो जाने पे वो अर्थहीन हो जाता है, उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक शब्दों के बारे में कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं। दोस्तों, वह शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर के बना होता है। अगर वो अलग अलग है तब भी अर्थ देता है, अगर जुड़ जाने के बाद भी एक विशेष अर्थ वो देता है, उसको बोला जाता है यौगिक शब्द। फिर से सुन लीजिए, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, अलग अलग होते हैं तब भी वो एक अर्थ देते हैं, लेकिन उनको जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तब भी एक विशेष अर्थ वो देते हैं, उसको बोला जाता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में कौन कौन से आते हैं? देवालय। क्या? देवालय। देवालय का मतलब होता है, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो देव, धन, आलय हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हो देव मतलब होता है ईश्वर, भगवान या देवता, और आलय मतलब होता है घर। अगर इन दोनों को जोड़ करके इसका मतलब क्या निकलेगा कि देवता का घर या फिर ईश्वर का घर। और देव और आलय को अगर मैं अलग अलग कर दूं तब भी इसका एक अर्थ है जो ईश्वर है, और आलय का मतलब होता है घर। अगर मैं इसी प्रकार से लिख दूं परोपकार, क्या लिखूं? परोपकार। ठीक है, परोपकार का तो एक विशेष अर्थ है ही, दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला। अगर मैं इसी को तोड़ दूं तो पर, धन, उपकार, तो पर मतलब दूसरे,
ये हो जाएगा दूसरे, इसका भी एक अर्थ है, और उपकार का मतलब होता है उपकार। तो दूसरे पर उपकार कर, अगर ये अलग अलग हैं तब भी अर्थ दे रहे हैं, और जब एक साथ जुड़ जा रहे हैं तब भी इनका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। इनको बोला जाता है यौगिक शब्द। और यौगिक शब्द में और उदाहरण क्या हो सकता है? हिमालय, देवदूत, विद्यालय, ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं हमारे यौगिक शब्द, जो अलग होते हैं तब भी अर्थ देते हैं, और जो एक साथ जब रहते हैं तो एक विशेष अर्थ वो देते ही देते हैं। आई होप आप लोगों को यौगिक शब्द भी काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं योग ऋण का। दोस्तों जो योग ऋण शब्द हैं आपके, ये भी आपके यौगिक के जैसे ही होते हैं। योग ऋण शब्द जो होते हैं वो आपके यौगिक के जैसे ही होते हैं, लेकिन जब ये अर्थ देने की बात आती है, जब अर्थ की बात होती है तो ये लोग ऋण बन जाते हैं। ऋण बनने का मतलब ये है कि इनका एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है, और उसी के लिए ये लोग जाने जाते हैं, लेकिन इनका जो साधारण अर्थ होता है उसके लिए ये नहीं जाने जाते। साधारण अर्थ के लिए ये लोग नहीं जाने जाते, एक विशेष प्रकार के अर्थ के लिए ये लोग जाने जाते हैं, उनको बोला जाता है योग ऋण शब्द। जैसा कि लिखा गया है वहाँ पे, वह शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनता है परंतु अर्थ देने में ऋण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यह दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर के बनता है, लेकिन जब अर्थ की बात आती है तो यह एक निश्चित अर्थ देता है, और वह यह जो है उसी के लिए जाना जाता है, निश्चित अर्थ देने के लिए ही ये जाना जाता है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं जाना जाता। जैसे मैं अगर यहाँ पे पंकज लिखूँ, पंकज, तो पंकज का जो साधारण अर्थ होता है वो होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। क्या होता है? कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। लेकिन पंकज को हम लोग किस रूप में जानते हैं कि पंकज का मतलब होता है कमल। अगर मैं कहीं पे पूछूं कि पंकज क्या होता है तो आप लोग, हाँ, जैसे मैं पूछूं कि पंकज मतलब क्या होता है, आप लोग बोलोगे कमल होता है। कोई नहीं बोलेगा कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला होता है। यह तो इसका क्या है? यह तो इसका प्रचलित रूप है, यह तो इसका साधारण प्रचलित रूप है, लेकिन यह जाना किससे जाता है? विशेष अर्थ क्या है इसका? वो है कमल। इसी प्रकार से मैं लिखूं दशानन, दशानन, दशानन को कितने भाग? ये 10 धन आनन हो जाता है। 10 धन आनन, दोस्तों क्या हो जाएगा कि 10 आनन का मतलब कि 10 मुख वाला। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 मुख, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला। लेकिन ये जो दशानन है वो 10 मुख वाला के लिए नहीं जाना जाता। दशानन अगर बोलेंगे तो तुरंत बोलेंगे कि आप रावण की बात तो हो रही है वहां पे। तो यह साधारण अर्थ के लिए नहीं जाना जाता, जो प्रचलित रूप है इसका उसके लिए नहीं जाना जाता, एक विशेष अर्थ के लिए जाना जाता है, वो होता है आपका योग ऋण शब्द। समझ में आई बात? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग ऋण शब्द क्या होता है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात को लेकर के। बस इतना सा बात ध्यान में रखेंगे, जो ऋण शब्द होता है वो खंडित होने के बाद अर्थ नहीं देगा, वो अर्थहीन हो जाता है। जब तक वो जुड़ा रहेगा तब तक अर्थ देगा। जैसे नेता, दया, क्रोध, घर, बल और ताल। यौगिक शब्द क्या होता है कि दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है। वो शब्द अगर अलग अलग हैं तब भी अर्थ देते हैं, लेकिन जब वो जुड़ जाते हैं तो एक विशेष अर्थ देते हैं, उनको बोला जाता है यौगिक शब्द। जैसे आपका देवालय, हिमालय, देवदूत और विद्यालय। उसी प्रकार से योग ऋण एक प्रकार का यौगिक शब्द ही है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन जब अर्थ देने की बात आती है तो वो क्या हो जाता है? ऋण हो जाता है। मतलब उसका एक विशेष अर्थ के लिए वो जाना जाता है। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में खिलना, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके लिए नहीं जानते उसको। पंकज मतलब होता है कमल, उसके लिए हम लोग उसको जानते हैं। दशानन, 10 मुख वाला, वो उसका प्रचलित अर्थ है, उसके लिए हम लोग नहीं जानते। लेकिन दशानन जहाँ भी बात होगी तो हम लोग जानेंगे कि रावण उसका अर्थ होता है, रावण उसका विशेष अर्थ है रावण, तो उसके लिए हम उसको जानते हैं। दैट्स इट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब यौगिक के बारे में कि यौगिक कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यौगिक जो होते हैं आपके, यौगिक के भी 3 भेद होते हैं। यौगिक जो होता है आपका,
यौगिक के भी आगे चलकर 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है आपका उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय और एक होता है आपका समास। जो यौगिक शब्द हैं आपके, वो आगे चल करके 3 भागों में उनके भेद हो जाते हैं, 3 भागों में वो बट जाते हैं। और जो आपके यौगिक हैं उनके भेद कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है उपसर्ग, एक हो जाता है प्रत्यय और एक हो जाता है समास। दोस्तों जो उपसर्ग होता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हिंदी उपसर्ग और एक होता है संस्कृत उपसर्ग। तो हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 10 और संस्कृत उपसर्गों की संख्या होती है 22। ठीक है, संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। बहुत बारी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के है ना, संस्कृत के आधार पर संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं। ठीक है, इनको भी हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद प्रत्यय जानने की कोशिश करेंगे, समास जानने की कोशिश करेंगे। तो जो अगला वीडियो होगा हमारा वो इसी पे बेस्ड होगा कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है और समास क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हों तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप लोगों का इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।